बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री पांचों स्वरूप की जय। श्री धाम के धनी की जय। बीतक महापर्व की जय। आदरणीय परम सुंदर साथ जी, सप्रेम प्रणाम। साथ जी, बीतक चर्चा के आज हम 18वें सत्र में आप सभी को हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए इस जागनी के ब्रह्मांड राज्य द्वारा की गई लीला का रसास्वादन करने का हम सभी को जो आनंद प्राप्त हो रहा है, इसमें कल आप सभी ने प्राणनाथ जी की तरफ से औरंगजेब को अपनी विचारों में अवगत कराने के प्रयास में लगे हुए हैं और दिल्ली में आकर के ये चर्चा सभी सुंदर साथ के मिल कर के इस पर विचार किया जा रहा है और उन 12 मोमिनों को याद करेंगे आज के डेट में कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हैं और किस प्रकार वो पत्र वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, चर्चा यहीं से प्रारंभ हो रही है कि प्राणनाथ जी, कल आपने देखा भी कि जब रास्ते में गए अनूप शहर तो उनका तबीयत खराब हो जाता है और वो बताते भी हैं कि हमें अभी संसार से नहीं जाना है, क्योंकि जीवन में अच्छे कर्म करने पर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अड़चन आता भी है और आप घबराइए मत। और यही बात जब समझा दिए उसके बाद से कहे कि कोई नया चीज़ होने वाला है, आप सब मत घबराइए। और वहाँ पर सनंद की बाणी का अवतरण भी हुआ। उसके बाद से प्राणनाथ जी अनूप शहर से जब दिल्ली वापस आते हैं तो आकर के वह लगातार सकुमार और शकुंडल राजा और बादशाह के रूप में अवतरित हैं, क्योंकि यह सतगुरु देवचंद्र महाराज जी बता चुके थे और इन्हीं को टटोलने के लिए केवल राजा को ये टच कर रहे हैं कि किसी भी राजा के बॉडी में शकुंडल और शकुमार होगा। और इधर यही भाव सोच करके प्राणनाथ जी औरंगजेब की बाणी अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ जी, यहाँ पर ये नाम इस संसार में उस स्थिति में उन्होंने देखा कि ये नाम मात्र के मुसलमान हैं, ये हिंदी भाषा में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। श्री प्राणनाथ जी ने लाल दास जी तथा गोवर्धन भट्ट जी से कहा, तुम दोनों शेख सुलेमान से जाकर बातचीत करो। वे दोनों शेख सुलेमान के पास गए और सारी बातें की, लेकिन उनके मन में खोट था। वह तरह तरह के बहाने बनाता, कभी कहता कि आप लोग धोती पहनते हैं, बादशाह इस तरह के हिंदू वेश धारण करने वालों से बात नहीं करते। कभी कहता कि आज मिलाऊंगा कल मिलाऊंगा, इस तरह यह टाल मटोल की नीति अपनाते हुए उन्होंने 2 माह बेकार करवा दिया। जब यह स्पष्ट हो गया कि शेख सुलेमान औरंगजेब से मिलवाना ही नहीं चाहता तो सुंदर साहिब श्री प्राणनाथ जी लाल दरवाज़ा छोड़कर सराय रोहिल्ला खान महल्ले में आ गए। वहाँ सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया कि कुरान की वास्तविकता को फारसी भाषा में लिखा जाए। औरंगजेब बादशाह के पीर गुरु का नाम शेख निजाम था। सुंदर साथ कई दिनों तक उसके यहाँ गए, लेकिन न तो उससे उच्च आध्यात्मिक भावना थी और न उसमें इस कार्य में कोई रुचि ही ली। चांदनी चौक में सूरत का एक सौदागर रहा करता था। वह एक दिन प्राणनाथ जी का दर्शन करने आया। दर्शन के उपरांत उन्होंने बताया कि उसके पास दज्जालनामा नामक एक ग्रंथ है। उसे लेने के लिए लाल दास जी प्रतिदिन एक बार उसके निवास पर जाते। वह इधर उधर की बातें करता तथा कल देने का वायदा करके टाल मटोल कर देता था। आखिरकार उसने देने से स्पष्ट मना ही कर दिया, लेकिन उसने तफसीर ए हुसैनी का जिक्र किया। लाल दास जी ने पूछा कि उसमें क्या वर्णन है। उस व्यापारी ने उत्तर दिया कि कुरान का फारसी भाषा में अनुवाद है। जब यह बात लाल दास जी ने प्राणनाथ जी को बताई तो प्राणनाथ जी का आदेश हुआ कि लाल दास जी जैसे भी हो उस तफसीर हुसैनी को ले आओ। लाल दास जी उसके पास
यहाँ 4 बार गए, किंतु वह हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता था। अंत में लालदास जी निराश होकर कहा, हे धामधनी, वह देना ही नहीं चाहता, इसलिए मेरे प्रतिदिन जाने पर वह कोई न कोई बहाना गढ़ लेता है। दयाराम जी वहीं पर बैठे थे। वे दिल्ली के चप्पे चप्पे से परिचित थे। उन्होंने श्री प्राणनाथ जी से विनती की, यह सेवा मुझे दी जाए, मैं यहाँ के लोगों की मानसिकता से परिचित हूँ। आपकी कृपा से यह कार्य बहुत आसानी से हो जाएगा। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, तफसीर हुसैनी को मुझे बहुत चाहत है, तुम उसे जितनी जल्दी हो सके लेकर आओ। जो आज्ञा कहकर दयाराम जी चल पड़े। दयाराम जी व्यापारी थे। उनका व्यापार बाहर के मुसलमानों से भी हुआ करता था। उर्दू बाज़ार में जहाँ तफसीर हुसैनी बिकती थी, वे वहाँ पहुँचे। दिल्ली से बाहर के एक मुसलमान व्यापारी का नाम लेते हुए उन्होंने पुस्तक विक्रेता से कहा, उस व्यापारी का पत्र आया था, उसे तफसीर हुसैनी चाहिए, उनको बहुत सख्त ज़रूरत है, अतः उन्होंने मुझसे ही मंगवाई है। दुकानदार ने 40 रुपये लिया। कहा, फिर बात 48 रुपये में तय हुई। दयाराम ने 48 रुपये में तफसीर हुसैनी खरीद लिया। राह में चलते हुए दयाराम जी सोच रहे थे कि तफसीर हुसैनी को प्राप्त करने के लिए मुझे सत्य की मर्यादा का उल्लंघन करना पड़ा। यदि मैं ऐसा न करता तो मेरे इस हिंदू भेष में होने का कारण किसी भी स्थिति में यह ग्रंथ हमें नहीं मिलता। दयाराम जी ने प्राणनाथ जी के कर कमलों में तफसीर हुसैनी सौंप दी। श्री प्राणनाथ जी उसे देखकर बहुत खुश हुए। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि अनुवाद करने के लिए किसी को नियुक्त किया जाए, क्योंकि वह फारसी भाषा में था। तब एक कायम नाम के मुल्ला को पैसे देकर नियुक्त किया गया। अब मुल्ला ने तफसीर हुसैनी को पढ़ना शुरू किया। जब 30वें पारे की इंजुलना सूरत पढ़ी तो ब्रज, रास तथा जागनी ब्रह्मांड की साक्षी मिली। जब इन्ना आ तेना सूरत पढ़ी तो परम धाम की जमुना तथा हौज कौसर मदीय सरह का वर्णन मिला, जिसे सुनकर श्री प्राणनाथ जी इतने खुश हुए कि 3 दिन तक लगातार उसी प्रकरण को सुनते ही रहे। कुरान में परमधाम के सांकेतिक वर्णन की बात पत्रों द्वारा चारों ओर भिजवा दी गई। प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को संबोधित करते हुए कहा, भीम जी, मुकुंद जी, उद्धव जी, केशव जी, श्याम जी, मुझे कुरान में भी परमधाम के संकेत मिल रहे हैं, आप भी इस पर विचार करें। इधर नौतनपुरी में बिहारी जी तक तो सूचना पहुंच ही गई थी कि हरिद्वार के महाकुंभ में श्री प्राणनाथ जी को सभी आचार्यों ने श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वरूप मानकर उनकी आरती उतारी तथा अब बुद्ध जी का साका भी प्रारंभ हो गया है। बिहारी जी ने सोचा कि मैंने जिस महराज को समाज से बहिष्कृत किया वे आज संसार में पूजित हो रहे हैं तथा मैं गद्दी पर बैठकर एक सीमित दायरे में रह गया। श्री महाराज इस समय जो इतनी ऊंचाई पर पहुँचे हैं, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के ही आशीर्वाद से तो पहुँचे हैं। मैं उनकी गादी पर बैठा हूँ, लेकिन वे मेरा हुक्म न मानकर स्वयं को ही बड़ा मानते जा रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? यह सुनते ही बिहारी जी महाराज गादी से उठ खड़े हुए और तलमलाते हुए बोले, अब मेरी समझ में आ गया है कि मुझे गादी पर बैठाकर केवल नाम मात्र का धनी बनाया गया है। और वह नाराज होकर के वहाँ से दूर चले गए। और जाते जाते यह सभी सुनाग जी, भाई संग जी उनके पांव पकड़कर बहुत मनाया, लेकिन उनके पास इतनी अहंकार था कि वो कितना भी कोई मनाए लेकिन वो नहीं आए। और उसके बाद से वो लालदास जी ने बीतक में उठ भागा महेतर बिहारी जी को संबोधित करके जो लिखा है, तो प्यारे सुंदर साथ जी, यह सबने 3 दिनों तक उनसे प्रार्थना किया। नाग जी संग जी में पुनः उनके पास पत्र लिखा कि हमारे पूर्व पत्रों पर आप न ध्यान देते हुए आप ही यहाँ के गादीपति हैं और आप ही राज जी महाराज की प्रेरणादायक हैं। ऐसे करके उनके पास फिर से चिट्ठी लिखा गया, लेकिन बिहारी जी नहीं माने और कहे कि आज के बाद से मैं उस गादी पर नहीं बैठूँगा। और वह जा कर के चाकला में ही बैठे, जहाँ एक चाकला आज भी मंदिर है। उनके कर खानदान के लोग आज भी वहाँ पर पूजनीय हैं और वह मंदिर आज भी संचालित चलता है। प्यारे सुंदर साथ जी,
लेकिन राज जी महाराज की इधर प्रेरणा देखिए, अहंकार में परमात्मा नहीं मिलता। उनको ये लगता था कि मेरे पिता सतगुरु जी हैं तो मैं गादी पे बैठूंगा तो मैं ही धाम धनी हूँगा, लेकिन यह परमात्मा की ऐसे मेहर हुई कि खुद उनको अहंकार के द्वारा खुद अपने आप को महसूस हो गया और चाकला पर ही वह मंदिर में जीवन भर रहे और पूरे दुनिया के सामने सुंदर साथ उनको धिक्कारते भी रहे। इधर दिल्ली के सभी सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी से कहा कि स्वामी जी, आपके द्वारा सारी सृष्टियों की जागनी होनी है, अतः आप दिल्ली से बाहर रहें, बादशाह को संदेश देना का कार्य हम करेंगे, आप वहीं से गाइड करते रहिएगा। ऐसा विचार कर श्री प्राणनाथ जी को अनूप शहर भेज दिया गया। तब दिल्ली में लाल दास, शेख बदन, निर्मल दास जी, काजी भाई ने मिलकर औरंगजेब के 5 प्रमुख व्यक्ति के 5 चिट्ठी तैयार की। इन 5 प्रमुख व्यक्तियों में एक शेख इस्लाम जो बादशाह का काजी था, दूसरा रजवी खान जी बादशाह का न्यायाधीश था, तीसरा शेख निजाम जो बादशाह का प्रधान उस्ताद था, और चौथा अकील खान जो दिल्ली का अमीर था, और पांचवा सिद्दी फौलाद जो दिल्ली का कोतवाल था। ये पांचों औरंगजेब के निकट सहयोगी थे और इन्हीं के नाम से चिट्ठी लिखा गया। इस नलुआ चिट्ठी में लिखा था, हे बादशाह के नज़दीक रहने वाले काजियों और अमीरों, विचार करो कि इमाम मेहदी का आगमन हो चुका है। फरदा रोज क़यामत, ये बात जो कुरान में लिखी है वह घड़ी आ पहुंची है, इसलिए जल्द इमाम की पनाह में आओ। कुरान हदीसों की साक्षी देकर क़यामत के 7 निशानों के प्रकट होने की भी बात लिखी गई थी। उसमें लिखा था कि क़यामत के 7 निशानों में एक है दाबतुल अर्ज जानवर का प्रकट होना। प्रकृति के नियम के विरुद्ध ऐसा कोई जानवर नहीं पैदा होगा जिसकी आंखें सूअर की हो, कान हाथी के हो, छाती शेर के हो और पीठ गीदड़ की हो तथा सिर पर पहाड़ी बैल के सींग हो। वस्तुतः मनुष्य की प्रवृत्ति में पशुओं के लक्षण का आ जाना ही दाबतुल अर्ज जानवर का प्रकट होना प्यारे सुंदर साथ जी माना गया है। सूअर की तरह कुदृष्टि, हाथी की तरह बुरी बातों को सुनना और धर्म की बातों को अपने से बड़े से अर्थ लगाना तथा सुनना, और शेर की भांति कठोर हृदय वाला होना, गीदड़ की तरह धर्म से दूर रहना तथा पहाड़ी बैल की तरह झगड़ते रहना ही दाबतुल अर्ज जानवर के प्रकट होने की निशानी है। दूसरा निशाना है सूर्य पश्चिम मगरब से उगना, अर्थात सूर्य तो पूर्व से ही उगता है, कभी भी पश्चिम में नहीं, किंतु परम धाम के ज्ञान का सूर्य सबसे पहले अरब में उगा। उसके विपरीत अर्थात भारतवर्ष में हिंदू तन में पर ब्रह्म की शक्ति का प्रकट होकर परम धाम का ज्ञान देना यह सिद्ध करता है कि अब सूर्य पश्चिम भारत में उगा हुआ है। मुसलमानों के लिए अंधेरा होने का तात्पर्य यह है कि हिंदू तन के प्रकट होने वाले पर ब्रह्म इमाम साहिबुज्जमा को मुसलमान नहीं पहचान पाएंगे तथा इस पर ईमान भी नहीं लाएंगे। तीसरा निशान है काने दज्जाल का गधे पर सवार होना। कहा जाता है कि दज्जाल का गधा इतना बड़ा है कि 7 समुंदर का जल उसकी जांघों के बराबर ही आता है। यदि इतने बड़े गधे पर बैठा हुआ दज्जाल गिर पड़े तो दुनिया का क्या हाल होगा। वस्तुतः मोह सागर महाशून्य ही गधा है जिस पर विराजमान अजाजिल है। जीव सृष्टि के दिलों पर इब्लिस की हुकूमत है, उसकी केवल बाहर की आंखें ही खुली है। आत्मदृष्टि न होने के कारण उसे काना कहा गया है। इमाम मुहम्मद मेहदी प्राणनाथ जी के प्रकट हो जाने पर आत्मिक दृष्टि न होने से कुन्न की पैदाइश वाले संसारी जीव उनको पहचान नहीं पाएंगे। चौथा निशान है आजुज माजुज का प्रकट होना। मनुष्य की उम्र 4 लाख श्वासों वाली कही गई है, इसी को 4 लाख कौमें कहा गया है। इसमें 3 फौजें हैं, प्रातः, दोपहर और सायंकाल। आजुज कहते हैं कि दिन को तथा माजुज कहते हैं रात्रि को। आजुज को 100 गज का इसलिए कहते हैं कि दिन में मनुष्य की इच्छाएं 100 तरफ भागती है। अब माजुज को 1 गज इसलिए कहते हैं कि क्योंकि रात्रि में सोते समय मनुष्य की वृत्तियां एक ही तरफ रहती है। अष्ट धातुओं का बना हुआ यह शरीर है जिसकी उम्र को दीवार कहा गया है। इसे ही दिन रात मिलाकर समाप्त कर देता है। ईसारू अल्लाह, इसराफिल तथा जिब्रील का आगमन भी क़यामत के 7 निशानों में है।
11वीं सदी में क़यामत का सही समय निश्चित होता है, क्योंकि कुरान में कल को क़यामत होना लिखा है। दुनिया के 1000 साल खुदा के एक दिन के बराबर हैं तथा दुनिया के 100 साल खुदा की एक रात्रि के बराबर हैं। जो कुरान के इस वचनों को स्वीकार नहीं करेगा वह काफिर है और कज़ा के दिन उसे दोजक की अग्नि में जलना पड़ेगा। हमने पैगाम पहुंचाने का अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। इन 5 पन्नों को कानजी भाई के माध्यम से 5 विशिष्ट व्यक्तियों के पास पहुंचाया गया, जो औरंगजेब के जो साथ नज़दीकी रहते थे। यही सारे बात क़यामत के 5 निशानी को लिख करके और पहुंचा दिया गया। और पत्र में सैयद मोहम्मद इस्लाम नाम से हस्ताक्षर भी थे। इस नाम का अर्थ होता है कि इस्लाम का प्रवर्तक। कानजी भाई सबसे पहले बड़े काजी शेख इस्लाम के पास पहुँचे। काजी ने पूछा, इस पत्र को भेजने वाला फ़कीर कहाँ है? तुम कौन हो? हजूर, मैं तो अपना पेट भरने के लिए सेवा करता हूँ। जो भी मुझे धन देता है मैं उसका काम कर देता हूँ। मुझे उस फ़कीर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। बस वह पहाड़ पर थोड़ी देर के लिए मिला था, इसके बाद वह लुप्त हो गया। मुझे नहीं मालूम कि वह स्थायी रूप से कहाँ रहता है। क्या इस तरह का पत्र केवल मेरे ही लिए है या औरों के लिए भी? नहीं, 4 अभी और हैं। शेख निज़ाम, आकिल खान, रिजवी खान और सिद्दीकी फौलाद के नाम से पत्र है। काजी शेख इस्लाम ने कहा, ठीक है, उनको जाकर पत्र दे देना तथा वे क्या जवाब देते हैं ये भी लाकर मुझे अवश्य दिखाना। कानजी भाई वहाँ से चलकर धर्मगुरु शेख निज़ाम को पत्र दिया। शेख निज़ाम ने पूछा, क़यामत का प्रसंग लिखकर तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है? जी साहब, सैयद मोहम्मद इस्लाम नामक एक फ़कीर ने यह पत्र भेजा है। वह पहाड़ पर एकांत स्थान में रहता है। क्या इस प्रकार के पत्र और किसी के पास है? तो इन्होंने बताया कि हाँ, 3 लोगों के और पास देना है। 5 व्यक्तियों के नाम से यही पत्र है। काजी शेख इस्लाम साहिब को देकर आ ही रहा हूँ। इसके अतिरिक्त अकील खान, रिजवी खान और सिद्दीकी फौलाद के भी नाम से पत्र देना है। अब मैं उनके यहाँ ही देने, ठीक है, उनको जल्दी दे आओ, फिर हम सब मिलकर इसका उत्तर देंगे। कानजी भाई सबको तालीम देने वाले अकील खान के यहाँ गए। अकील खान को अपनी अक्ल का बहुत गुमान था। उसने पत्र को देखा और रुखे अंदाज में बोला, मैं यह नलुआ नहीं ले सकता। क्यों हजूर? यह तो मेरी रोजी रोटी का सवाल है। जब इस नलुए पर मेरा नाम ही नहीं है तो क्या लूँ? हजूर ले लीजिए, भूल हो गई। अकील खान को इस जहान में कोई भी धोखा नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। मैं काजी शेख इस्लाम और धर्मगुरु शेख निमाज को देकर आ रहा हूँ। उन्होंने तो ले लिया, आप भी ले लीजिए। मैं किसी की भी देखा देखी नहीं करता। जब इस पर मेरा नाम नहीं है तो लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। हजूर, यदि नहीं लेना है तो एक बार पढ़ ही लीजिए। तुम मुझे सिखापन देने की हिमाजत क्यों कर रहे हो? मेरे पास इस फालतू कामों के लिए समय ही नहीं है। तुम मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। अब कानजी भाई के पास वहाँ से चले जाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। और रिजवी खान औरंगजेब के दीवान और प्रमुख सलाहकार थे। कानजी भाई ने उन्हें भी पत्र दिया। रिजवी खान ने पूछा, तुम अभी तक कितनों को ये पत्र दे दिए हो, तभी हमारे पास ये लेकर आए हो? बादशाह के प्रमुख, काजी, न्यायाधीश प्रमुख, उस्ताद प्रमुख, अमीर और कोतवाल के पास चिट्ठी के जवाब के लिए चक्कर काटते रहे, कोई जवाब नहीं मिला। इन 5 के पास वो तो दिए, लेकिन वह जवाब लगातार प्रतिदिन जाते थे कि कोई न कोई जवाब देगा, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। और मोहम्मद साहब आए लेकर हक कलाम, सो ले आए तुम्हारे वास्ते, कोई और न लेवे नाम। ये कलाम तुम बिना और न काहू खुलत, ये मेहर कादर की हुई तुमको इत्ता। और इस तरह करके उन्होंने लगातार प्रयास किया प्यारे सुंदर साथ जी, लेकिन लगातार जाते रहे, लेकिन वह किसी का वह जवाब नहीं देते थे। और इधर प्रतिदिन पूछा भी जाता था कि आज क्या हुआ। और इधर जामा मस्जिद में घड़ियाल घंटा बजाने का भी कार्य नंदलाल जी करते थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार सहित तारतम ज्ञान ग्रहण किया। उन्हें प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हुई
और उनकी सेवा करने लगे। उसके बाद से राजा राम जी अपने बेटे शिवराम के साथ प्रतिदिन प्राणनाथ जी के दर्शन के लिए आते थे और चर्चा सुना करते थे। और दोनों भाइयों ने आपस में विचार किया कि उसे लिखे हुए रुक्के को औरंगजेब तक हम पहुंचा सकते हैं। रात्रि को घंटा बजाने की जिसकी सेवा होगी वही गुसलखाने के दरवाजे पर रुक्का चिपका देगा। रात को श्री नंदलाल जी की ड्यूटी थी। पूर्व योजना अनुसार नंदलाल द्वारा गुसलखाने में रुक्का चिपकाया गया और उस रुक्के में यह लिखा था कि जो कोई भी सच्चा मुसलमान हो उसको यह सूचना दी जा रही है कि उस रुक्के में लिखे हुए कथनों पर विश्वास लाए। और श्यामा जी परमधाम की आत्माओं के साथ इस खेल में आई हैं। उनके साथ मोहम्मद साहब अक्षर की आत्मा भी अपने वायदे के अनुसार आए हैं और जागृत बुद्धि इसराफील और जोश जिब्रील के साथ में आया है। ये धनी के अंग हैं और परमधाम से आए हैं और अक्षर के ये फरिश्ते हैं। इस जबराइल और इसराफील परमधाम की वाहिदत में अक्षर और अक्षरातीत का एक ही स्वरूप है, इसलिए अक्षर के अंग होते हुए भी इन्हें अक्षरातीत का अंग कहा गया है। तफसीर हुसैनी में यह बात दर्शाई गई है कि परमधाम से 5 नहरें अवतरित हुई हैं। उसी तथ्य को दर्शाने के लिए परमधाम से यहाँ असराफील और जिब्रील के आने की बात कही गई है। अन्यथा जबराइल तो सत्य स्वरूप के आगे जा ही नहीं सकता। और फिर उस रुखे को पढ़कर आप सभी सावधान हो जाइए। और जिन मुहम्मद ने फरदा रोज क़यामत 11वीं सदी के समय में स्वयं आने का वायदा किया था, अब वे आ चुके हैं। श्री नंदलाल जी द्वारा गुसलखाने में रुक्का चिपकाया गया। सुबह दरबारियों द्वारा रुक्का पढ़े जाने से दरबार में शोर मच गया और धीरे धीरे बादशाह तक बात पहुंच गई। बादशाह ने रुक्का मंगवाया और पढ़ा। बादशाह को रुक्का पढ़ने के बाद पता चल गया कि मोहम्मद इमाम मेहदी दिल्ली आ पहुँचे हैं। इस तरह की सूचनाओं को बादशाह तक पहुंचाने का कार्य शेख सुलेमान का था। बादशाह शेख सुलेमान की हरकतों को समझ गया और गुस्से में बोला, क्यों ये रुक्का आया? ते न करी खबर, दूर करो खिजमत से, है नहीं कामिल। शेख सुलेमान, तुम्हारा यही काम था कि जो भी मुझसे मिलना चाहता हो उसकी मुझ तक खबर पहुंचाना या मुझसे मिलवाने का प्रबंध करना, परंतु इस रुक्के के चिपकाने का यही अर्थ है कि वे लोग तुम्हारे घर के कई चक्कर लगाए होंगे और अंत में निराश होकर उन्होंने रुक्का चिपकाया होगा। तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की चीज़ नहीं है। अब तुम्हें शाही दरबार की सेवा से बर्खास्त किया जाता है। इधर शेख सुलेमान को बर्खास्त करके उनकी जगह पर धर्मगुरु शेख निमाज के बेटे अब्दुल्ला को नियुक्त किया गया। औरंगजेब ने यह ढिढोरा फिराने का हुक्म दिया कि रुक्का चिपकाने वाला फरियादी मुझसे उस समय मिल सकता है जब मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने जामा मस्जिद जाऊंगा। लेकिन औरंगजेब की इच्छा के विपरीत यह ढिढोरा पिटवाया गया कि जिस किसी भी फरियादी की बादशाह से मिलने की इच्छा हो वह जुम्मे की नमाज के दिन बादशाह से मिल सकता है। जुम्मे की नमाज पढ़कर जब बादशाह ने देखा कि ये तो सैकड़ों लोग न जाने कहाँ से चले आ रहे हैं, बादशाह ने सोचा कि फरियादी तो 1-2 ही होगा। लेकिन ये इस दृश्य को देखकर वह बहुत अचंभित हुआ, लेकिन वास्तविकता को नहीं समझ सका कि ढिढोरा ही गलत पिटवाया गया है। निर्मल दास और लाल दास जी समझ गए कि हमारी बात औरंगजेब तक पहुंच गई है। निर्मल दास और लाल दास जी ने विचार करके शुक्रवार को चिट्ठी लेकर मस्जिद पहुंच गए। अब्दुल्ला इनका इंचार्ज होने के कारण सबके रुक्के देखकर इकट्ठा करता जा रहा था। जब लाल दास जी ने अपना रुक्का दिया तो उन्हें पढ़कर समझ लिया कि ये वही है जिसने गुसलखाने पर चिपकवाया था। अब्दुल्ला ने रुक्के को पढ़कर उसमें रुक्के को फाड़ डाला तथा अपनी जेब में डाल लिया। लाल दास जी तथा निर्मल दास जी बोलते ही रह गए कि हमारे लिए बादशाह प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुसलखाने पर रुक्का चिपकाने वाले हम हैं, हमारा रुक्का बादशाह तक तुमने क्यों नहीं पहुंचाते? लगता है तुम्हें अपने गुनाहों के लिए खुदा से जरा सा भी डर नहीं है। लाल दास जी तथा निर्मल दास जी पीछे से बादशाह के घोड़े को पकड़ लिया। बादशाह ने भीड़ के शोरगुल में ध्यान नहीं दिया और घोड़े को दौड़ा दिया। लाल दास जी तथा निर्मल दास जी बादशाह के घोड़े के पीछे घसीटते हुए कुछ दूरी तक गए। तब बादशाह को पता भी नहीं चल सका और दोनों घसीटने के बाद चोटिल होकर लौट आए। सारे वाक़ये की खबर श्री प्राणनाथ जी तक पहुंचाई गई।
महामती जी ने चिट्ठी पढ़कर कहा, चिंता मत करो, मैं दिल्ली आ रहा हूँ। फिर प्राणनाथ जी दिल्ली आकर सब सुंदर साथ पर सर पर हाथ रखा और कहा कि यह धर्म युद्ध है, जब तक बादशाह के कानों तक बात नहीं जाएगी तुम्हें पीछे नहीं हटना है। फिर सबने सलाह मशविरा किया और स्वामी जी अनूप शहर लौट गए। साथ जी प्राणनाथ जी ने कलश ग्रंथ में सच्चा सुंदर साथ कैसा हो उसकी परिभाषा लिखी है, बड़ा सुंदर। और रहने निर्गुण होए के और आहार निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कबहू न दुखावे किन। साथ जी इन 12 मोमिनों ने विचार किया कि अब इमाम के मार्फत बादशाह से मिला जाए। ये विचार करके 12 मोमिन जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सनंद का पाठ जोर जोर से करने लगे। और सनंद की बाणी सुन करके सभी मुसलमान और वहाँ के जो लोग नज़दीकी के थे सभी लोग सुनते थे। और सच्चा मुसलमान किसी भी भली बुरी की बात नहीं करता, वह बुरा इस प्रकार दूसरों की निंदा तथा स्तुति करना यह सच्चे मुसलमान का लक्षण नहीं है। स्पष्ट शब्दों में इसका भावार्थ भी किया जा रहा था। और एक बात और लिखी गई थी, डरते रहे सुबान खुदा से, हमेशा डरता रहे और सोहबत खूनी की ना करे। अर्थात खूनी व्यक्ति जो धर्म का खून करके अधर्म का साथ दे, ऐसे व्यक्ति के साथ उठना बैठना न करे, उसी को सच्चा मुसलमान कहा जाता है। भला बुरी किनकी नहीं, डरता रहे सुबान, सोहबत खूनी की ना करे या दीन मुसलमान। सनंद में बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया गया है। जुदे जुदे नाम गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सभी की एक। भिन्न भिन्न नामों से परमात्मा को पुकारा जाता है, भिन्न भिन्न भेष संप्रदाय लोगों ने धारण किया है, परंतु आपस में लड़ने और झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। परमात्मा सबके हैं, मालिक सबके एक हैं। ऐसी बाणी उस मस्जिद की सीढ़ियों में बैठकर जोर जोर से 12 ब्रह्म सृष्टि गाने लगते हैं। इमाम जो मस्जिद का, तिन्ने सुनी पुकार, उतर आया ऊपर से, सुनी सिफत परवरदिगार। उस समय जो मस्जिद के इमाम थे, उन्हें जब इमाम मोहम्मद मेहदी की महिमा सुनाई पड़ी तो वे स्वयं 12 सुंदर साथ धर्म के रक्षक लगे। देखे तारा दिन के, नज़र करी आसमान, तो वह अपने कमरे से बाहर निकल आए। उन्होंने रहमत रहमत कहकर अल्लाह ताला से यह दुआ मांगी कि इन मोमिनों पर मेहर की वर्षा हो। उन्होंने स्वयं ही सुंदर साथ से कहा, मैं आप सभी को बादशाह के पास ले जाकर भेंट कराऊंगा। यह कहते हुए इमाम ने सुंदर साथ का हाथ पकड़ लिया और प्रेम पूर्वक लाल किले के अंदर ले गया। महल के अंदर जाकर इमाम ने औरंगजेब से कहा, इमाम मेहदी का पैगाम लेकर उनके आदमी आए हैं, आप उनसे बात करिए। अपने महल में से निकलकर औरंगजेब बादशाह आया और चबूतरे पर खड़ा हो गया। उसके एक हाथ में छड़ी थी। सुंदर साथ चबूतरे के नीचे बादशाह के नज़दीक खड़े हो गए और औरंगजेब बादशाह से संकेत करके आने का कारण पूछा। उसने उत्तर में सुंदर साथ ने कलमा कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। फिर बादशाह ने संकेत करके पूछा कि आपके आने का क्या कारण है। उन मोमिनों ने कहा, हम दीन ये इस्लाम के आशिक हैं, हमें इन फानी दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। आखिर आप लोग मेरे दरबार में आए हैं तो मुझसे कुछ तो मांगिए। मोमिनों ने कहा, हम आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं कि आपके सामने बैठकर हम कुरान पर चर्चा करें। केवल आप ही हमसे पूछिए और हमारी बात सुनिए, बीच में अन्य कोई भी दखलंदाजी न करे। यह तो ठीक है, लेकिन कुछ तो मांगिए, दरबार में आपकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। मोमिनों ने कहा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमें नासूती दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। इस बात से औरंगजेब बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने 3 बार अपनी लाठी को चूमा और अल्लाह ताला को याद किया। फिर सुंदर साथ जोश भरी बाणी से बोले कि गुसलखाने के दरवाजे पर रुक्का चिपकाने वाले हम ही हैं। आपके 5 प्रमुख अधिकारियों पर 5 नलुए भी हमने ही भेजे थे। इनमें 4 शेख निजाम रिजवी खान, शेख इस्लाम सिद्दीकी फौलाद को दिया था, परंतु अकील खान ने लेने से इनकार कर दिया था। बादशाह और मोमिनों की बातें सुनकर शेख सुलेमान थर थर काँप रहा था कि कहीं ये मेरा भी नाम न ले ले। उसे याद था कि उसने किस तरह की कई महीने तक सुंदर साथ को
टरकाया था। बादशाह ने पूछा, क्या आप लोगों के पास कोई किताब है? सुंदर साथ बोले कि आप जो भी किताब कहेंगे उसे हम तुरंत ही मंगा देंगे। फिर बादशाह ने कहा, आखिर मेरे दरबार में आए हैं, मुझसे कुछ तो मांग लीजिए। सुंदर साथ ने बेधड़क होकर उत्तर दिया कि हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि मोहम्मद साहिब के बताए हुए सच्चे धर्म के स्वामी कुछ नहीं चाहिए। यह बात सुंदर साथ ने इतने जोशीले अंदाज में कही कि औरंगजेब के दिल में डर बैठ गया। उसने अपने मन में सोचा कि मेरे सामने बात करने की हिम्मत किसी में नहीं है और ये किस तरह का बेखौफ होकर हमसे भरे दरबार में बोल रहे हैं। एकांत में न जाने मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। और सोचने लगा कि लोग तो धन की चाहत में आते हैं, पर ये तो धर्म की बातें करने आए हैं, जरूर ये किसी खास जमात के हैं। बादशाह ने कहा, तुम में सामने सामने बैठकर बातें भी की जाएगी और तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ जी वे 5 रसूखदार जिन्हें पहले मोमिनों ने चिट्ठी दी थी, वे डर गए थे कि उन्हें बादशाह से इनकी रूबरू बातें होने पर एकजुट होकर आपत्ति जताई और ठहराने की जगह मोमिनों को एक प्रकार से नज़रबंद करने की साजिश रची। बादशाह के आदेश में सिद्दी फौलाद ने एक जगह ठहराने का प्रबंध कर दिया, लेकिन अंदर से डर सता रहा था कि इनकी बातें सुनकर बादशाह मुझे भी सजा न दे दे, इसलिए उन्हें एक नज़र से नज़रबंद कर लिया। प्राणनाथ जी को समाचार मिला कि ब्रह्मसृष्टियों ने औरंगजेब से मुलाकात कर ली और उन्हें नज़रबंद में रखा गया है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। इसी घड़ी में प्राणनाथ जी ने कुरान की ऐसी बातें आयतें चुन चुन कर चिट्ठी तैयार की जिसमें किसी को कष्ट नहीं देनी चाहिए लिखा था। प्राणनाथ जी कहते हैं कि सबके दिल में इबलिस बैठ गया है। प्राणनाथ जी इस विपत्ति की घड़ी में संदेश दे रहे हैं। विपत्ति की घड़ी में कभी धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी विपत्ति में धैर्य त्याग करने से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए ऐसे समय में अधीर नहीं होना चाहिए। महामती जी ने ऐसी शिक्षा देते हुए सुंदर साथ के नाम बड़ी पत्री लिखी। मेरे प्राण के प्रियतम साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधार हो, जीव के जीवन उस्तवार। और हे उन्होंने लिखा कि हे मेरे प्राण के सभी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सच्चे हो, सूरवीर हो और धैर्यवान हो। आप लोगों के आचरण से लगता है कि आप लोग राज्य महाराज के नज़दीक बैठे हो। आप धन्य हो। निशंक होकर आपने खुदा को धर्म पथ पर अनुचर बना लिया। हे सुंदर साथ जी, आप मेरे शिरोमणि हो। आपके रखे कदम सबके लिए अनुकरणीय है। और शेख बदल भाई, कायम मुल्ला जी, भीम भट्ट जी, सोम जी, नाग जी, भिखाई भाई, दयाराम भाई, चिंतामणि भाई, चंचल भाई, गंगाराम भाई, बनारसी भाई, सबको अलग अलग संबोधित करते हुए प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि अपने अपने जीवन को धन्य बनाया। साथ जी, यह बड़ी पत्री हम प्रणामी के लिए संविधान का रूप आज भी लागू है। महामती जी ने उपदेशपूर्ण चिट्ठी अपने शिष्यों को समझाने के लिए लिखी, जो 151 चौपाई में है। साथ जी और यह बात आगे बढ़ता जा रहा है। और साथ जी 16 महीना दिल्ली और हरिद्वार में रहकर अब श्री प्राणनाथ जी कामा पहाड़ी से होकर राजस्थान के अमेर नगर आए। वहाँ 1-2 दिन तक रुककर पुनः संगानेर आए और उस समय मुकुंद दास जी उदयपुर में धर्म चर्चा कर रहे थे। उदयपुर से वह संगानेर आए। वहाँ पर विदित हुआ कि प्राणनाथ जी के आदेश से कुछ सुंदर साथ ने औरंगजेब के शरीयत को चुनौती दी है। तब वहाँ से वे चलकर लगभग 35 किलोमीटर दूर आमेर पहुँचे। आमेर में मुकुंद दास जी को पता चला कि श्री प्राणनाथ जी तो संगानेर में आए हैं। अब मुकुंद दास जी प्राणनाथ जी के दर्शन हेतु पुनः आमेर से सांगानेर की ओर चल पड़े। वहाँ रास्ते में मुकुंद दास जी को शेख बदल जी से भेंट हो गई। दोनों जब मार्ग में चल रहे थे तो वे मेवासी आदिवासी की बस्ती के पास से गुजरे। मुकुंद दास जी और शेख बदल ने अपने कमर में पैसे छिपा रखे थे। आदिवासी लोगों ने उन दोनों को मारने के लिए मन में बुरी नीयत ले ली, तो मुकुंद दास जी और शेख बदल दोनों बहुत डर गए और किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। वहाँ से दोनों पूर्व मंडल नामक एक गांव में आए। वहां दुकान से एक खाट के ऊपर बैठे हुए प्राणनाथ जी को उन दोनों ने देखा। छबील दास और मुकुंद चंद दोनों श्री प्राणनाथ जी के आगे खड़े थे। दोनों ही भूख से बहुत व्याकुल थे, जिससे उनके चेहरे से दुख के भाव झलक रहे थे। उस समय प्राणनाथ जी छबील दास या
चंद के पास धन के नाम पर फूड़ी कौड़ी भी नहीं था कि बाजार से कुछ खाने की वस्तु मंगा लेते। शेख बदन ने उन्हें पहचाना और आकर श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और मुकुंद दास जी ने भी आकर प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और दोनों के पास करीब 400 रुपये पड़े थे। उन्हें बाजार से खाने की चीज़ मंगवाई। इस प्रकार सबको भूख से निजात मिली। उन दोनों ने अपने सारे रुपए श्री प्राणनाथ जी के चरणों में रख दिए और आपने कुछ भी नहीं रखा। साथ जी, हम सुंदर साथ के भी पास यही भावना होनी चाहिए जैसे इन दोनों लोगों के पास था। और रात्र में दोनों लोग बैठ कर के प्राणनाथ जी के साथ विचार विमर्श करने लगे। और दिल्ली में सुंदर साथ के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के समाचार पाकर मुकुंद दास जी के मन में वास्तविक रूप से कष्ट हुआ। तब प्राणनाथ जी ने कहा, शरीयत की ओट में अत्याचार करने वाले इन मुसलमान को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी अन्य मार्ग से इनका प्रभाव समाप्त कर दूंगा और मुगल सल्तनत की नींव को जड़ सहित उखाड़ दूंगा। फिर मुकुंद दास जी ने प्राणनाथ जी से पूछा, आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? इस क्षेत्र में जरगा पंथ के लोगों अनुयायी हैं। इन पथ को धनी बाबा का पंथ भी कहते हैं। इन पंथों में अपनी बहुत सी साक्षियाँ हैं। यह बात सुनकर प्राणनाथ जी ने मुकुंद दास जी को आदेश दिया कि तुम लोगों में जाकर ज्ञान की चर्चा करो। जब उन लोगों ने उत्सुकता और भाव देखना तो मुझे वहाँ पर बुला लेना। मुकुंद दास जी और मुकुंद चंद भी जब वहाँ से चल पड़े तो मार्ग में भीलों ने उन्हें लूटने के उद्देश्य से उनका पीछा किया। तब भागकर उन दोनों ने अपनी जान बचाई। मुकुंद दास काफ़ी सोच विचार कर उदयपुर से लाथू मसानी के पास गए। वहाँ उन्होंने प्राणनाथ जी की अलौकिक महिमा के बारे में चर्चा किया। इस समय खंभात से बनवाल दास जी प्राणनाथ जी के चरणों में पूर्व मंडल गांव में आए और उनके साथ रामबाई और गोदावरी भी धामधनी के चरणों में आई। अभी तक बायू जी महारानी और महिला सुंदर साथ आगरा में रह रहे थे। श्री प्राणनाथ जी के निर्देश पर मुकुंद दास जी आगरा पहुँचे और उनके माध्यम से बायू जी महारानी सहित सभी लोगों से मुलाकात हुआ। साथ ही समय ऐसे चलता रहा।